Hi viewers, how are you? Hope you are fine. The topic to be discussed here now is uses of ethene. As we know, ethene is very important and the very first member of alkene series. It has some special uses also that we are going to discuss here. Ethene, it contains only two carbons. There is sp2 hybridization in it. It's slightly polar. It's gaseous as far as its physical state is concerned. यहाँ पे हमने इसकी कुछ यूजेस को देखना है. हमें पता है कि इथीन का सबसे अहम यूज़ जो है इसकी पॉलीथीन फॉर्मेशन है, इसकी पॉलीमराइजेशन से हम बड़ा एक अहम किस्म का प्लास्टिक हासिल करते हैं जिससे केबल्स, बैग्स, टॉयज़ वगैरह बनाए जाते हैं. फिर हम देखते हैं ये एक अच्छा प्लांट हार्मोन है. बेसिकली ये एक अच्छा प्लांट हार्मोन है जिससे हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट में पार्टिसिपेट करता है. सबसे स्पेशल यूज़ इसका है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए, जो हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करवा रहे होते हैं. इसके अलावा ये मैचुरेशन ऑफ फ्रूट, सीड फ्रूट फॉर्मेशन, इन सब में ये इथीन जो है एज ए हार्मोन एक्ट कर रहा होता है. इसके अलावा ये हम इसको यूज़ करते हैं एनेस्थेटिक के तौर पे. अच्छा एनेस्थीसिया भी है ये, ठीक है. और फिर हम देखते हैं कि इसके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या हो सकते हैं. इंडस्ट्री में हम इससे बनाते हैं इथाइल क्लोराइड, एथाइल अल्कोहल और ग्लाइकोल्स जो है वो आपको पता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स हैं. गाड़ियों के रेडिएटर में हम इनको यूज़ करते हैं, ये लिक्विड रेंज को बढ़ा देते हैं. फिर हम देखते हैं इसके अलावा इससे डाईऑक्सेन बनता है. डाईऑक्सेन जो है दैट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. तो डाईऑक्सेन जो है इनकी स्वीट स्मेल होती है. ये भी कलरलेस लिक्विड होते हैं और इनका बिल्कुल स्मेल इज़ लाइक दैट ऑफ डाईथाइल ईथर की तरह इनकी स्मेल होती है. इसके अलावा आखिरी यूज़ जो हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा मस्टर्ड गैस, ठीक है. मस्टर्ड हमारी लोकल ज़ुबान में तो राई को कहते हैं, राई, तोरिया, राया. ये जो सरसों है राई के तेल की जैसी इसकी स्मेल है बेसिकली, लेकिन ये गैस नहीं है. इट्स अ लिक्विड जिसको मिस्ट की फॉर्म में अप्लाई किया जाता है और ये बहुत ही डेंजरस किस्म का ब्लिस्टरिंग एजेंट है, विजिकेंट है. जहाँ पे ये फिज़िकल टच हो जाए हमारी बॉडी पे तो ये वहाँ पे छाले निकाल देता है. इसको वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ा एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किया गया था. अब हम देखते हैं पहला यूज़ जो है दैट इज़ प्लास्टिक, ठीक है. हम कहते हैं पॉलीथीन इज़ यूज्ड या पॉलीथीन मेक्स स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक. दिस प्लास्टिक इज़ यूज्ड टू मेक केबल्स, टॉयज, ठीक है, बैग्स एंड बॉक्सेस. लो जी, ये पॉलीथीन का हमने यूज़ पढ़ा. दूसरा हम इसका यूज़ कर लेते हैं प्लांट हार्मोन के तौर पे. प्लांट हार्मोन स्पेशली आपने यहाँ पे बताना है कि ये चूँकि प्लांट हार्मोन है, ये दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लो ये ग्रोथ हार्मोन भी है. भी प्लांट के अंदर ग्रोथ हार्मोन है टेक्निकली तो ये, और ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में बहुत अहम रोल प्ले करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में. इसके अलावा मैचुरेशन ऑफ यू कैन से फ्लावर, और मैचुरेशन ऑफ फ्लावर में भी इसका रोल है, सीड फॉर्मेशन में भी इसका रोल है. ज़ाहिर है फ्लावर अल्टीमेटली जो है सीड फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं फिर लेटर ऑन हम. तो ये इसका इस्तेमाल था एज ए हार्मोन. इसके अलावा ये बहुत अच्छा एनेस्थीसिया भी है, ठीक है. एनेस्थीसिया के तौर पे या एनेस्थेटिक एजेंट है ये एक अच्छी किस्म का एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है जी. ये इसके अलावा अगर आप देखो इंडस्ट्री में इसके क्या यूजेस हो सकते हैं. क्यों भाई, इंडस्ट्रियली कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए ये जो आपका है इंडस्ट्रियली क्या इसकी अहमियत है. इंडस्ट्रियली इथीन जो है इससे हम क्या क्या बना सकते हैं. देखो ये 2 कार्बन कंटेनिंग, इसके हम इथाइल
हेलाइड बना सकते हैं, यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन लेके। इसके अलावा इससे बड़ा अहम अल्कोहल हम बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम ग्लाइकोल भी बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी क्रूशियल यूज़। ग्लाइकोल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ग्लाइकोल्स एंटी फ्रीजिंग एजेंट हैं, एंटी फ्रीज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कहाँ पे? इन रेडिएटर्स, बहुत ठंडे और बहुत गर्म एरियाज़ में गाड़ी के रेडिएटर में वाटर ना फ्रीज़ करे और ना बॉयल ओवर हो जाए जल्दी, ठीक है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोल्स। इसके अलावा ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की प्रेपरेशन में भी इस्तेमाल होती है इथीन। इनको हम क्या कहते हैं? डाईऑक्सेन्स। डाईऑक्सेन मुख्तलिफ पोजीशन हो सकती है, ये 1,4 डाईऑक्सेन है आपका, ठीक है। अच्छा, इनकी स्मेल जो होती है वो ईथर की तरह स्मेल होती है इनकी, लाइक ईथर, स्वीट स्मेल है इनकी, ठीक है। और कलरलेस ये लिक्विड होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने इनके इंडस्ट्रियल यूजेस देखे। अब हम देखते हैं कि मस्टर्ड गैस क्या चीज़ है। कहते हैं मस्टर्ड गैस बनाने में इस्तेमाल होता है ये जो आपका इथीन है। बेसिकली जब हम इथीन लेते हैं तो इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं सल्फ़र मोनोक्लोराइड के साथ, S2Cl2। मैंने इसको ओपन करके लिखा, दिस बेसिकली इट्स 1 यूनिट दैट इज़ कंसीडर्ड एज सल्फ़र मोनोक्लोराइड। जब इथीन को सल्फ़र मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो तब ये मस्टर्ड गैस बनती है। दिस इज़ आर मस्टर्ड गैस, ठीक हो गया, प्लस योर सल्फ़र। इसका नाम क्या होगा? बीटा बीटा डाईक्लोरो, नाम याद रखें, बीटा बीटा डाईक्लोरो इथाइल सल्फाइड। दिस इज़ नेम ऑफ मस्टर्ड गैस। इसका मस्टर्ड राई को कहते हैं। बेसिकली ये गैस नहीं है, क्यों भाई? मस्टर्ड हमारी लोकल लैंग्वेज में राई या सरसों वगैरह के तेल को कहते हैं मस्टर्ड। तो ये बेसिकली हाई बॉइलिंग लिक्विड है, हाई बॉइलिंग लिक्विड। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये बहुत ही विजिकेंट है। विजिकेंट और यू कैन से ब्लिस्टरिंग एजेंट, छाले निकाल देता है बॉडी पे जहाँ पे फिज़िकली टच हो जाता है। तो ये एज ए वार वेपन वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये बहुत इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही विजिकेंट है। आपने इसका फार्मूला स्पेशली याद रखना है और इसका नाम याद रखना है, डाईऑक्सेन्स, ग्लाइकोल्स, इधर एंटीफ्रीज एजेंट्स, प्लांट हार्मोन के तौर पे और एज एन एनेस्थीसिया। इसके अलावा और भी इसके इस्तेमाल है। ये अच्छा फ्यूल भी हो सकता है आपका। आप अगर इसको नंबर 4 कर लें, इस वाले यूज़ को, इस वाले को 5 कर लें और नेक्स्ट वन आप अगर 6 कर लें कि ये देखो इसका फ्लेम भी अच्छा है, इसका फ्लेम भी एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन है, तो फ्लेम अच्छा है। इसकी कंबस्चन करके हम व्हीकल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है ये मीथेन में 5 to 7% तक होता है इथीन। मीथेन के अंदर 5 to 7% तक इथीन हो सकता है। इसके अलावा आप और भी इसके यूजेस अल्कीन्स में आप प्रोपीन से पॉलीप्रोपाइलीन या ये भी डिस्कस कर सकते हैं। एनी हाउ वी आर कंसर्न विद यू कैन से इथीन हेयर, और इथीन के इतने यूजेस आई थिंक आपके लिए काफ़ी होंगे।